बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी में कोई तत्व बहुयाद में यानी सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह है कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे पदार्थ हैं जिनके सारे अणु और परमाणु एक ही प्रकार के पदार्थ के बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। हमारा कार्बन भी एक तत्व है। मुख्यतः तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक धातु समूह के और एक अधातु समूह के। तो हमारा जो कार्बन है वह अधातु समूह का है। अब किसे हम धातु कहेंगे और किसे हम अधातु कहेंगे, इसके बारे में हम दूसरी कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। अभी हम जानेंगे कार्बन के बारे में और कार्बन हमारी पृथ्वी में किन किन रूपों में पाया जाता है और उनके जो रूप है इस कारण से उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन हमारी पृथ्वी में किन किन रूपों में पाया जाता है। मुख्यतः कार्बन जो है वह 5 रूपों में पाया जाता है। पहला कोयला, दूसरा काजल, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा चारकोल और पांचवा हीरा। ये पांचों कार्बन के रूप है। आप सभी इन रूपों से शायद परिचित होंगे। एक बार हम उसे देखकर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में अभी जो पत्थर के जैसे है वह है कोयला। क्या है? कोयला है। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसको जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। दूसरा है काजल। काजल आप लोग देखे होंगे, हमारे घरों में जब हम दिए जलाते हैं तो दिए जलाने वाले स्थान पर जहाँ पर धुआं पड़ता है उस स्थान पर एक काला पदार्थ चिकनाई के रूप में जमने लगता है और उसे काजल कहा जाता है। जैसे आजकल उसका एक रूप इस काजल के रूप में आप लोग उपयोग करते हैं, ये है काजल। तो हम लोगों ने कोयला को के रूप में जान लिया, काजल के रूप में जान लिया। अब हमारा जो अगला रूप है वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शायद आप लोग जानते होंगे, उसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। पेंसिल का वह भाग जिससे हम लिखावट करते हैं वह है ग्रेफाइट। जैसे देखिए, ये पेंसिल है और इसका जो ये नुकीला भाग है जिससे हम लिखने का काम करते हैं, काले रंग से लिखावट होती है, इस पदार्थ को कहते हैं ग्रेफाइट। यह भी कार्बन का ही एक रूप है। तो हम अगले कार्बन के रूप में जानेंगे चारकोल के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चारकोल किसे कहते हैं।
बहुत सारे बच्चे इसमें समझ नहीं बना पाते हैं। कोयला हम प्रायः घरों में जो लकड़ी जलाते हैं और एक अनबुझा या पूर्ण दहन नहीं हुआ ऐसा अवशेष बचता है जिसे हम लोग कोयला कहते हैं। लेकिन कार्बन के रूप में एक रूप के रूप में हम उसे नहीं ले सकते। वो एक चारकोल है। कोयला हमारा जो खनिज है वह है। चारकोल कैसे बनता है? जब किसी कार्बनिक पदार्थ को हवा की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और जलाया जाता है तब उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, और पूर्ण दहन नहीं होने के कारण वह चारकोल के रूप में बदल जाता है। ये मेरे पास है, आप लोग भी शायद देखे होंगे, ये चारकोल है। अभी हम इनके उपयोगों के बारे में आगे जानेंगे। पहले हम आगे बढ़ते हैं कार्बन के जो पांचवा रूप है उसके बारे में। कार्बन का जो पांचवा रूप है वह काले रंग का नहीं होता है, वह चमकीला रहता है और उसे कहते हैं हीरा। आप लोग सुने होंगे हीरे को। एक उसके मॉडल के रूप में शायद देख के आप समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है यह कार्बन का ही एक रूप है, इसे कहते हैं हीरा। तो आप लोगों ने देखा कि कार्बन मुख्य रूप से 5 प्रकार के रूपों में पाया जाता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि इन 5 प्रकार से जब कोई पदार्थ या 5 से अधिक प्रकार से कोई पदार्थ जब पृथ्वी में पाया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के ऐसे अलग अलग रूपों में पाया जाना, किसी पदार्थ का ऐसे अलग अलग रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है। अर्थात हम इसे समझेंगे, कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में जब पाया जाता है जिसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, दिखता अलग है, रंग अलग है, जिसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को अपर रूप कहते हैं। और एक से अधिक रूपों में किसी पदार्थ का पाया जाना अपर रूपता कहलाती है। अब यहाँ हम भौतिक गुण में भिन्न भिन्न जाने। रासायनिक गुण इनके समान होते हैं। कैसे समान होते हैं? तो कभी किसी कार्बनिक पदार्थ को जब जलाया जाता है पर्याप्त हवा यानी ऑक्सीजन की अधिकता में, तब वह पूर्ण दहन होता है, और पूर्ण दहन होने के फलस्वरूप सभी कार्बनिक पदार्थों के जो रूप है, कार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बन के सभी रूप हैं, पूर्ण दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रकार से इनका रासायनिक गुण एक होता है और भौतिक बाहरी रूप से देखने पर वह अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिसे अपर रूपता कहते हैं। अब हम लोग कार्बन के जो 5 रूप देखे हैं उनका
उपयोग जानेंगे। प्रायः सरल है, आप सभी इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे काजल है, काजल का प्रायः हम देखते हैं आँखों में आंजने के लिए भी उपयोग करते हैं, टायर बनाने में उपयोग होता है और स्याही छपाई आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारा जो दूसरा रूप है वह हमारा कोयला है। इसका मुख्य रूप से ईंधन के रूप में आप लोग देखे होंगे उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो ताप विद्युत गृह हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। और ऐसे ही हमारा जो चारकोल है उसका उपयोग वाटर फिल्टर में, ये देखिए, ये जो प्यूरीफायर पानी साफ करने का मशीन होता है उसके अंदर भी इसका उपयोग चारकोल का किया जाता है। और चारकोल का मास्क बनाने में उपयोग होता है। यहाँ पर हमें जानना है क्या चारकोल एक ही लकड़ी के जलाने बस से बनता है? नहीं। अगर शक्कर को हवा के अनुपस्थिति में जलाएंगे तो वह भी चारकोल बनेगा। अगर हम हड्डी को जलाते हैं तो वह भी चारकोल बनता है। और इस चारकोल का जो उपयोग है वह शक्कर को साफ करने और दूसरे अन्य पदार्थों के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हमारा जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग हम देख रहे हैं पेंसिल में किया जाता है। अर्धचालक और पूर्ण चालक दोनों ही रूपों में इसका हम व्यवहार देखते हैं। इसलिए इसका उपयोग हम शुष्क सेलों में भी लीड के रूप में देखते हैं। आप लोग सेल को फोड़े होंगे कभी तो देखते हैं कि उसके बीच में काले रंग की एक ऐसी डंडी होती है, वह ग्रेफाइट है। ऐसे ही दूसरे तत्वों, दूसरे पदार्थों में मिला करके और भी वायुयान के और दूसरे हल्के और मजबूत पार्ट्स बनाए जाते हैं ग्रेफाइट से। और आप लोग छू के देखिए इसको, ये ग्रेफाइट जो है चिकना होता है, इसलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। हमारा जो अगला प्रकार हम लोग अध्ययन किए थे वह है हीरा। हीरा चमकीला होता है, सुंदर रहता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अभी तक ज्ञात तत्वों में हीरा सबसे कठोर मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग पत्थर तोड़ने वाले औजार बनाने में, शल्क चिकित्सा के औजार चाकू आदि बनाने में और कांच काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। शायद अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हीरा इतना चमकता क्यों है। हीरे को इस प्रकार से तराशा जाता है कि उसके अंदर जब प्रकाश एक बार प्रवेश करती है तो बाहर निकलने से के पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है, यानी अंदर में ही वो टकरा टकरा करके एक हिस्से से दूसरी सतह यानी हीरे के अंदर ही घूमने लगता है प्रकाश जो है, इसीलिए वह हमें चमकीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज कार्बन को जाना, कार्बन के विभिन्न रूपों को जाना और अपर रूपता किसे कहते हैं यह जाना, और कार्बन के रूपों के क्या उपयोग हैं यह भी हम लोगों ने जाना। आज हम लोग कार्बन का अध्ययन किए हैं। आज इतना ही हम अध्ययन करेंगे।
आगे हम लोग दूसरे प्रकरण पर कल पुनः अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।